आज कोहरा न लगने के कारण ठंड और ठिठुरन थोड़ी कम होती है, तो सुबह सुबह उठने के बाद श्रीमती जी लग जाती है लक्ष्मी महारानी के लिए चारे पानी की व्यवस्था में। तो मैं डट जाता हूँ घर की साफ सफाई करने में और पूरे घर को बढ़िया से चमकाने के बाद पिताजी के लिए शक्कड़ में आग जलाने की व्यवस्था भी कर देता हूँ। और तब तक उठकर पिताजी भी बाहर आ जाते हैं, तो फटाफट से पिताजी के हाथ पैर धुलाकर शक्कड़ में आग जलाकर पिताजी को शक्कड़ के आगे बैठा देता हूँ। और पिताजी ना करते रहते हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती करके उनको जूते और मोजे भी पहना देता हूँ। आज भले ही कोहरा न लगा हो, लेकिन ठंड से हाथ पैरों में गजब की झंझनाहट पड़ रही होती है। और आज कोहरा इसलिए नहीं लगा होता है क्योंकि आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हुए होते हैं। और मेरे घर की साफ सफाई करने और पिताजी के लिए शक्कड़ में आग जलाने तक श्रीमती जी लक्ष्मी का चारा पानी करके खेत में जाकर लक्ष्मी महारानी के लिए बरसीम भी काट कर ले आती हैं। तो फिर मैं लगे आता हूँ श्रीमती जी के साथ मिलकर बरसीम की लक्ष्मी महारानी के लिए कुट्टी भी कटवा देता हूँ, क्योंकि गाँव घर में सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक होता है कुट्टी काटना। इसीलिए सारे काम काजों को छोड़कर पहले कुट्टी काटनी पड़ती है। और आज मौसम का अचानक से बदला हुआ मिजाज भी कुछ समझ में नहीं आता है। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ तो कल से धूप आने वाली है, यहाँ कल से जबरदस्त कोहरा लगने वाला है। और तभी आज काफी दिनों बाद सब्जी वाले भाई साहब भी पधार जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से इतनी जबरदस्त ठंड और कोहरा पड़ रहा है कि लोगों का घर से निकलना ही दूभर हो रहा है। और फिर जैसे ही आज सब्जी वाले भाई साहब आते हैं तो हम भी टूट पड़ते हैं उनकी रेडी पर और पूरे हफ्ते भर की जरूरत की साग सब्जियां और फल फ्रूट खरीद कर रख लेते हैं। राधे राधे।